अरे मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, प्यास भी बहुत लग रही है। इस गुड़िया से पानी मांगता हूँ, इससे मिल जाएगा पानी। बेटा थोड़ा पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। अच्छा, प्यास लगी है? ये बोतल मैं तेरे लिए लेके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। अरे बेटा बहुत गर्मी हो रही है, चक्कर आ रहे थे, थोड़ा पानी पिला दो बेटा। हाँ तो जा ना, जाके शॉप से बोतल खरीद ले, मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो आप? बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सिर्फ मैंने आपसे पानी ही तो मांगा है। मैं तुम्हारी बेटी बेटी नहीं हूँ, पता नहीं क्या तब से बेटी बेटी लगा रखा है। बेटा अगर तुम्हें पानी नहीं देना है तो मत दो, कम से कम इतनी बदतमीजी से तो मत बोलो। अरे तुम बुड्ढे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हो? अपने घर में रहा करो ना, बाहर आके भी जवान लोगों को परेशान करना है तुम्हें? बेटा मैं यहाँ अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, बस और कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? बेटे का इंतजार करना पड़ रहा है क्या? ओ बेटा ने तुझे छोड़ के यहाँ पे चला गया होगा। तुम जैसे बुड्ढे लोगों को ना घर के अंदर रखना ही नहीं चाहिए, तुम लायक ही नहीं हो घर के अंदर रखने के। अच्छा हुआ छोड़ के चला गया। बेटा तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? हाँ हाँ, मेरे घर में भी बुड्ढे हैं, लेकिन ना वो घर के अंदर आराम से रहते हैं, या सड़कों पे नहीं घूम रहे होते, ना ही किसी को परेशान करते। ठीक है बेटा, मैं अपने घर जाके ही पानी पी लूंगा, लेकिन तुम्हें कम से कम तमीज से बात करनी चाहिए। अरे मुझे तमीज सिखाने वाले तुम होते कौन हो? सामने से पानी मांग रहे हो, ऊपर से मुझे तमीज सीखने के लिए बोल रहे हो। तमीज तो तुम में होनी चाहिए, अपनी बोतल लेके साथ चलते। हाँ तो बेटा क्या गलत बोला मैंने? अबे ओ, मुझे लगता है ना बुढ़ापे और गर्मी में तेरा दिमाग खराब हो चुका है। बेटा एक बात बताना, तुम घर पर भी क्या अपने पिता से ऐसे ही बातें करती हो क्या? अबे ओ, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? चुपचाप से ना निकलने यहाँ से, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ। अरे पापा आप आ गए और आप दिव्या से मिल लिए? ये वही लड़की है जिससे मैं आपको मिलवाने लाया था। हाँ ठीक है बेटा, एक काम कर, तू पानी की बोतल लिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, जब तक मैं दिव्या से बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा, लेके आता हूँ, आप बात करो। अंकल आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप प्रिंस के पापा हो, वरना मैं ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती आपसे। अंकल मैं ना प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना चेंज हो जाऊंगी। मौका देके देखो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज आप इन सब के बारे में प्रिंस को मत बताना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? अरे सॉरी तो उस बात के लिए बोला जाता है जो गलती से हुई हो। तुमने तो जानबूझकर मुझसे बदतमीजी की थी ना, तुम सॉरी मत बोलो। और हाँ, तुम्हें बदलने की बहुत जरूरत है बेटा। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बुरा इस बात का लगा कि तुम बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन पाओगी, तुम उन्हें कोई सुख नहीं दे पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो बूढ़े लोगों से बहुत दिक्कत है ना बेटा। ये बुढ़ापा तो सबके जीवन में आता है। एक बात सोच कर देखो, अगर तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें समझ में आई बेटा मेरी बात? आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें अपने से बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। अंकल जी मैं ना इस बात का ध्यान रखूंगी, चाहे कोई मेरा अपना हो या कोई पराया, मैं सबसे इज्जत से बात करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, आगे से याद रखना कि कभी भी अपनों से बड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने से छोटों को भी कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना। हमेशा उनके साथ प्यार से और इज्जत से रहना। ठीक है बेटा? ये लो पापा पानी की बोतल। अरे ले आए बेटा पानी। चलो बेटा, अब हम तीनों कुछ खाने चलते हैं। पापा वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, आपको दिव्या कैसी लगी? बेटा एक बात बताऊं, तूने बहू बहुत अच्छी ढूंढी है। बस पापा मैं आपको इससे मिलवाने ही लाया था, और मुझे पक्का पता था कि आप इसे पसंद कर ही लोगे, तो चले कुछ खाने।